हे गाइस, मेरा नाम है राजीव और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एमल्शन के बारे में। तो इससे पहले हमारे वीडियोस में हम डिस्कस किए थे एमल्शन एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एमल्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एमल्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एमल्शन। तो इसमें टोटली 6 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट, जो कि इस नाम के जरिए आप समझ सकते हैं। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट होना। डाइल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन या फिर एक जो एमल्शन है वो दूसरे एक फेज में, दूसरे एक मीडियम में वो डाइल्यूट होना। तो उसकी प्रिंसिपल को हम देख लेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है? ऑल द एमल्शन आर इजीली डाइल्यूटेड इन देयर कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो सस्पेंशन जो है, चाहे वो वाटर सोल्यूबल वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर, चाहे वो कौन से भी एमल्शन हो, वो उसके कंटिन्यूस फेज में ही जो कि डाइल्यूटेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर इन ऑयल एमल्शन है, वाटर इन ऑयल, फॉर एग्जांपल वाटर इन ऑयल एमल्शन, तो इसमें ऑयल जो कि कंटिन्यूस फेज है, तो अगर हम इस एमल्शन को अगर हम ऑयल में डाइल्यूट करेंगे तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाटर इन ऑयल एमल्शन है। अगर हम ऑयल इन वाटर एमल्शन को अगर हम किसी लिक्विड में डाइल्यूटेड करेंगे, ऑयल में डाइल्यूटेड करें, सॉरी वाटर में डाइल्यूटेड करेंगे, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो कि ये जो एमल्शन है वो कंटिन्यूसली उसकी कंटिन्यूस फेज में डाइल्यूटेड हो जाता है। तो इसके जरिए हमें पता चलता है कि ये ऑयल इन वाटर एमल्शन है। एंड उसके टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो टेस्ट में हम उस प्रोसीजर क्या है, तो डिवाइडेड द सैंपल एमल्शन इनटू 2 पार्ट्स एंड कलेक्टेड इन ए सूटेबल टेस्ट ट्यूब। तो हम एमल्शन को डिवाइडेड करेंगे 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। To the one part add sufficient water and another part add sufficient oil and observe the result। तो हम उसके उस एमल्शन को 2 टेस्ट ट्यूब में लेंगे, लेकर हम उसे एक टेस्ट ट्यूब में वाटर एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑयल देकर मिक्स करेंगे। हम फिर उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, इफ द सैंपल एमल्शन इज इजीली डाइल्यूटेड विथ वाटर इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ एमल्शन इज ऑयल इन वाटर, or separation of water as a layer indicated the types of emulsion is water in oil। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर सैंपल उसके डाइल्यूटेड फेज यानी वाटर में अगर वो इजीली डाइल्यूटेड हो जाता है, तो इससे हमें क्या इंडिकेट पड़ता है कि वो जो एमल्शन है उसके कंटिन्यूस फेज या फिर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है। तो इजीली हमें पता चलता है कि वाटर इन ऑयल एमल्शन है। अगर वो वाटर के साथ डाइल्यूटेड ना होकर वाटर एक सेपरेटेड लेयर में अगर वो डिवाइडेड हो जाता है, क्योंकि जो वाटर इन ऑयल एमल्शन होता है उसमें कंटिन्यूस फेज जो कि ऑयल होता है, तो ऑयल को अगर हम वाटर में अगर हम मिलाएंगे तो ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होता है। तो इसके जरिए हमें पता चलता है कि जो एमल्शन है वो वाटर इन ऑयल एमल्शन है। अगर वो सेपरेटेड लेयर बन जाता है, तो अगर मिक्स हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो ऑयल इन वाटर एमल्शन है। नेक्स्ट, इफ द सैंपल, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में जब हम ऑयल मिक्स किए थे तो उसके बारे में देखेंगे। इफ द सैंपल एमल्शन इज इजीली डाइल्यूटेड विथ ऑयल, तो अगर वो एमल्शन सैंपल जो कि इजीली डाइल्यूटेड हो जाएगा ऑयल के साथ, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है जो एमल्शन है वो वाटर इन ऑयल एमल्शन है, जो कि एक ऑयल इसके कंटिन्यूस फेज है। अगर वो ऑयल के साथ एक सेपरेटेड लेयर फॉर्मेशन कर देता है, यानी अगर वो ऑयल इन वाटर एमल्शन है जो कि वाटर कंटिन्यूस फेज है, अगर वो हम ऑयल के साथ मिक्स करेंगे तो मिक्स थोड़ी होगा, वो सेपरेटेड लेयर बन जाएगा। तो इसके जरिए हमें क्या पता चलता है, वो एमल्शन जो कि ऑयल इन वाटर एमल्शन है। नेक्स्ट, तो मैंने जो पहले ही आपको समझा दिया था इसके बारे में।
नेक्स्ट डाई टेस्ट, डाई मतलब कलर। तो डाई टेस्ट में क्या होता है, डाई टेस्ट में दो अलग अलग डाई, वाटर सोल्यूबल एंड ऑयल सोल्यूबल, दो अलग अलग डाई होता है। तो उन डाई को अगर हम किसी एमल्शन के साथ मिक्स करेंगे, तो अगर वाटर सोल्यूबल डाई जो कि एमल्शन के कंटिन्यूस फेज, यानी जो एमल्शन के कंटिन्यूस फेज वाटर होगा, यानी ऑयल इन वाटर एमल्शन में वो कलर प्रोड्यूस करेगा। एंड ऑयल सोल्यूबल डाई जो कि कंटिन्यूस फेज ऑयल में, जैसे वाटर इन ऑयल एमल्शन में वो कलर प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल, रेस्पेक्टिव सोल्यूबल डाई मेक्स कलर टू द रेस्पेक्टिव फेज। तो मैंने जैसे कहा था, जो डाई है वो उसके रेस्पेक्टिव फेज में ही वो कलर फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि वाटर सोल्यूबल डाई मेक्स कलर टू द वाटर फेज एंड ऑयल सोल्यूबल डाई मेक्स कलर टू द ऑयल फेज। तो इसके जरिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट हम क्या करेंगे, ट्राइचुरेट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल एमल्शन विद आइदर वाटर सोल्यूबल डाई और लाइक अमरंथ और ऑयल सोल्यूबल डाई लाइक स्कारलेट ब्लू। तो हम एक सैंपल लेंगे, किसकी, एमल्शन की सैंपल। नेक्स्ट उसे हम वाटर सोल्यूबल डाई जैसे अमरंथ, उसके साथ हम उसे ट्राइचुरेट करेंगे। ट्राइचुरेट करने के बाद हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। उसी तरह थोड़ा एमल्शन लेकर हम ऑयल सोल्यूबल डाई स्कारलेट ब्लू के साथ उसे ट्राइचुरेट करेंगे एंड उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व में हमें क्या पता चलेगा, फर्स्ट केस में जो कि वाटर सोल्यूबल डाई अमरंथ में हमें क्या पता चलेगा, if the red color droplets are observed against colorless background indicates the types of emulsion is water in oil. If the colorless droplets are observed against red color background indicate the types of emulsion is oil in water. तो जैसे कि अमरंथ है, अमरंथ क्या होता है, अमरंथ जो कि वाटर सोल्यूबल डाई है, यानी वो वाटर के साथ ही रिएक्ट कर कर कलर फॉर्मेशन कर देगा। तो अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में अगर हमें एक कलरलेस बैकग्राउंड में अगर हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे रेड कलर के, तो इससे क्या इंडिकेट होता है एक वाटर इन ऑयल एमल्शन है, यानी इसमें जो कंटिन्यूस फेज है वो ऑयल है, तो इसलिए वो ऑयल के साथ कलर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन जो ड्रॉपलेट्स है वो वाटर की ड्रॉपलेट्स है, तो इसलिए वे वाटर के साथ रिएक्ट होकर रेड कलर में फॉर्मेशन किया है। तो एक वाटर इन ऑयल एमल्शन है। उसी तरह अगर बैकग्राउंड अगर रेड होगा, यानी इसकी बैकग्राउंड रेड, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इसकी जो कंटिन्यूस फेज है वो वाटर है। एंड कलरलेस ड्रॉपलेट्स क्या इंडिकेट करता है, ये ऑयल है। तो ये क्या है, कौन सा एमल्शन है, वे ऑयल इन वाटर एमल्शन है। तो उसी तरह अगर हम स्कारलेट ब्लू को देखकर अगर हम ट्राइचुरेट करते हैं, तो एक ऑयल सोल्यूबल डाई है। तो ऑयल सोल्यूबल डाई में क्या होता है, वो ऑयल के साथ रिएक्ट होकर कलर फॉर्मेशन होगा एंड वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर कोई भी कलर फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अगर अगर कोई भी ड्रॉपलेट्स अगर हमें ऑब्जर्व होता है कलरलेस बैकग्राउंड में, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो एमल्शन है वो ऑयल इन वाटर एमल्शन है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस फेज वाटर होगा जो कि कलरलेस बैकग्राउंड होगा। अगर कंटिन्यूस फेज ऑयल होता है तो वो कलर्ड बैकग्राउंड फॉर्मेशन करता है और कलर्ड बैकग्राउंड में कलरलेस ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट उसी तरह फ्लोरेसेंस टेस्ट। तो फ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट में हम रेडिएशन को यूज करते हैं। वे प्रिंसिपल है, व्हेन ऑयल आर एक्सपोज्ड टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे गेट फ्लोरेसेंस। तो अगर हम ऑयल या फिर ऑयल को अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में एक्सपोज करेंगे तो फ्लोरेसेंस आ जाएगा उसमें। जैसे कि टेस्ट क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल एमल्शन इज अलाउड टू एक्सपोर्टिंग टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। तो हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल लेंगे और उसे जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में उसे एक्सपोज करेंगे, करने के बाद हम रिजल्ट देखेंगे। तो ऑब्जर्व फ्लोरेसेंस ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व अगेंस्ट कलरलेस बैकग्राउंड इंडिकेट द टाइप्स ऑफ एमल्शन इज oil and water emulsion, or the fluorescence background against the colorless droplets indicate the types of
Against the colorless background, colorless droplets indicate the types of emulsion is water in oil emulsion. तो हम फ्लोरेसेंस फॉर्मेशन होने के बाद, फ्लोरेसेंस करने के बाद उसमें क्या ऑब्जर्व होता है, उसमें ऑब्जर्व होगा अगर कलरलेस बैकग्राउंड में, अगर ऑब्जर्व द कलरलेस बैकग्राउंड इंडिकेटिंग द टाइप्स ऑफ एमल्शन, अगर कलरलेस बैकग्राउंड होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ऑयल इन वाटर एमल्शन. Emulsion and fluorescence background against colorless droplets indicated the types of emulsion is oil in water. तो बैकग्राउंड अगेंस्ट कलरलेस ड्रॉपलेट्स, तो कलरलेस ड्रॉपलेट्स अगर ऑब्जर्व होगा तो क्या इंडिकेट होगा, वो इंडिकेट होगा कि ये जो एमल्शन है वो ऑयल वाटर इन ऑयल एमल्शन है. नेक्स्ट कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट. तो उसके प्रिंसिपल देखेंगे. प्रिंसिपल व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड इज कम इन कांटेक्ट विद वाटर इट टर्न ब्लू इन कलर इनटू पिंक कलर. तो कोबाल्ट क्लोराइड जो कि अगर हम उसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ब्लू इन कलर इनटू पिंक कलर, तो ब्लू कलर से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसे वाटर के साथ इंडिकेट करते हैं. तो टेस्ट में क्या होगा, फॉर द टेस्ट अ स्ट्रिप ऑफ Whatman filter paper is impregnated with cobalt chloride solution for 10 minutes and dries. The strip become blue in color. This blue strip is dipped into the sample emulsion for 5 minutes, dry and observe the result. तो हम Whatman filter paper को हम पहले क्या, एक कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करेंगे. डिप करने के बाद जो कोबाल्ट क्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो Whatman filter पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. हम उसे 10 मिनट्स तक रखेंगे, जो कि नेक्स्ट उसे ड्राई करेंगे. ड्राई करने के बाद हम उसे ऑब्जर्व करेंगे जो कि ब्लू कलर होगा. नेक्स्ट वही पेपर को अगर हम कोई भी एमल्शन, सैम्पल एमल्शन, चाहे वो वाटर इन ऑयल एमल्शन या फिर ऑयल इन वाटर एमल्शन, जो कि हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ इंडिकेट करना है वो एमल्शन कौन सा है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम उसमें डिप करेंगे एंड 5 मिनट तक डिप करने के बाद ड्राई करेंगे. अब हम रिजल्ट देखेंगे. इफ द ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड स्ट्रिप टर्न कंप्लीटली पिंक कलर इंडिकेटर टाइप्स ऑफ एमल्शन इज ऑयल इन वाटर. तो ऑयल इन वाटर एमल्शन में ये जो ब्लू कलर से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंटिन्यूस फेज वाटर है और एक कोबाल्ट क्लोराइड जो कि वाटर के साथ रिएक्ट होकर ब्लू से पिंक में कन्वर्ट होता है. एंड नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में, इफ पिंक ड्रॉपलेट्स अगेंस्ट ब्लू बैकग्राउंड इंडिकेटिंग द टाइप्स ऑफ एमल्शन इज ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल. तो अगर पिंक कलर जो कि पिंक कलर ड्रॉपलेट्स अगर वही जो पेपर है उसमें दिखाई देते हैं तो हमें इससे क्या इंडिकेट कर होता है कि ये जो इसकी कंटिन्यूस फेज है वो ऑयल है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ऑयल इन वाटर इन ऑयल एमल्शन में. तो सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट होकर बैकग्राउंड में डॉटेड पिंक कलर में इंडिकेट कर देगा. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्रीम. तो इसमें क्रीम फॉर्मेशन होता है. टेस्ट क्या है, सैंपल एमल्शन इज हीटेड इन ए सुटेबल टेस्ट ट्यूब फॉर 10 मिनट्स एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट. तो सैंपल जो एमल्शन सैंपल है उसे हम एक टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे 10 मिनट्स तक एंड रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे. If the upward cream is forming indicate the types of emulsion is oil in water. तो अगर टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे एक टेस्ट ट्यूब है उसे हम हीट करते हैं. हीट करने के बाद अगर क्रीमिंग जो कि ऊपर फॉर्मेशन होता है तो इससे हमें क्या इंडिकेट कर देता है, ये इंडिकेट करता है कि जो एमल्शन है वो ऑयल एंड वाटर एमल्शन है. एंड इफ द डाउनवर्ड क्रीम इज फॉर्मिंग इंडिकेट द टाइप ऑफ एमल्शन इज वाटर इन ऑयल. अगर क्रीम डाउन में फॉर्मेशन होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो एमल्शन है वो वाटर इन ऑयल एमल्शन है. नेक्स्ट जो लास्ट है वो है कंडक्टिविटी टेस्ट. तो कंडक्टिविटी टेस्ट मतलब कंडक्ट मतलब पास होना. तो हम जो सैंपल है एमल्शन सैंपल उसके जरिए हम करंट कन्वर्ट करेंगे, करंट को पास करेंगे. तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमें जैसे कि हमें पता है कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाता है. एक गुड
conductivity है. Hence the emulsion in which the water forms continuous phase act as conductor. तो वाटर जो की कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो अगर एक एमल्शन में उसकी कंटिन्यूस फेज वाटर हो तो इजीली करंट पास हो जाएगा. तो उसे हमें इंडिकेट करना है. अगर हम करंट को एमल्शन के जरिए पास करते हैं, पास करने से अगर करंट पास हो जाता है तो इसके जरिए हमें क्या पता चलता है, जो एमल्शन है वो ऑयल इन वाटर एमल्शन है. तो टेस्ट में क्या करेंगे, स्मॉल स्ट्राइकिंग वोल्टेज नियॉन लैम्प कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ ए बायोनेट फिटिंग plug and two electrodes. Example, two pieces of copper wire dipped in these electrodes in sample emulsion, apply to the current and observe the result. तो हम एक emulsion लेंगे, उसमें एक बल्ब, नियॉन बल्ब जो कि लो वोल्टेज का होगा, उसे हम दो कॉपर वायर के जरिए हम उसे एक एंड दो इलेक्ट्रोड के जरिए हम उसे जो कि emulsion में डिप करेंगे. डिप करने के बाद जो कि एक लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगा, कनेक्ट होकर अब हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, इफ द नियॉन लैम्प ग्लो कंटिन्यूअसली इंडिकेटिंग द एमल्शन इज ऑयल इन वाटर. तो अगर वही नियॉन बल्ब अगर कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो एमल्शन है वो ऑयल इन वाटर एमल्शन है, जो कि वह इसमें जो वाटर है वो कंटिन्यूस फेज है, इसलिए वो करंट इजीली पास हो पा रहा है. इफ द नियॉन लैम्प फ्लिकर्स स्पैज़मेटिकली इंडिकेटिंग दैट द एमल्शन इज वाटर एंड ऑयल एमल्शन. अगर जो लैम्प है वो रुक कर जलेगा या फिर नहीं भी ग्लो कर सकता है, तो इसे हमें क्या इंडिकेट करता है, ये जो इसकी कंटिन्यूस फेज है वो ऑयल है, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पा रहा है. तो ये एक वाटर एंड ऑयल एमल्शन है. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉपिक. लास्ट में जो है कंडक्टिविटी टेस्ट, तो आप ये ड्राइंग के जरिए आप उसे समझ गए होंगे, जो कि एक एमल्शन है, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स है एंड ये वायर एंड ये जो कि ग्लोइंग बल्ब है. तो फर्स्ट वन इज ऑयल इन वाटर एमल्शन, नेक्स्ट इज वाटर इन ऑयल एमल्शन. इसमें कंटिन्यूस फेज ऑयल है, इसमें कंटिन्यूस फेज वाटर है, तो इसलिए जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है एंड ऑयल में कोई भी ग्लो नहीं है. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करें. लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.